जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। और इससे पहले सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीते अपने भाइयों बहनों के साथ। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु के कुछ मंत्रोच्चारण के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नामरट जे नर ठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। देवकी जय हरि वासुदेवाय, वासुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय। देवकी जय हरि वासुदेवाय, वासुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज जो है भैया दूज है, और भैया दूज की कथा कल भी जैसे हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से गोवर्धन पूजा और भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। और इस दिन हो सके तो भाई अपने घर में भोजन ना करके बहन के घर में भोजन करें, और किस प्रकार से बहनों को अपने भाइयों को आशीर्वाद देना चाहिए, ये सभी हमने कल की कथा में पढ़ा।
तो आज की कथा जो है भगवान के वामना अवतार की कथा है। तो इस प्रकार भैया दूज और गोवर्धन की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु के वामना अवतार संबंधी कथा सुनकर हमें कृतार्थ करें। तब सूत जी बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो कथा कही थी वही मैं आज आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो नारद जी बोले कि इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति था और दूसरी का नाम अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य। देवता और दैत्यों में नित्य कलेश रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने से वह हारने लगे और उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर बलि ने स्वयं इंद्रासन पर बैठने का निर्णय किया और बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों को सौंप दिए और यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा था। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर चिंतित थी। तब उससे देवताओं का दुख देखा नहीं गया और वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप हेतु हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां उसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके इस घोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप में अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इसीलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, तो उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन ही कष्ट दे सकता है। अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः वर मांगो। तब अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में जिस स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? तब भगवान बोले, हे अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझे धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर ध्यान हो गए।
तो इसके बाद दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में आ गई और उसके कुछ समय बाद बीत जाने पर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। बोलो वामन भगवान की जय। तो तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। और इतना कहकर भगवान ने फिर से बाल रूप धारण कर लिया। तो उधर राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी में ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान की दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल जो है, कल की कथा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान वामन अवतार में आए और किस प्रकार से उन्होंने राजा बलि को पाताल में पहुंचाया। आइए एक छोटे से भजन के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते। राधे 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 कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने। राधे जब तुम निधि वन में जाओ, हरिया कर रास रचाते। राधे जब तुम निधि वन में जाओ, हरिया कर रास रचाते। महिमा इतनी की, महिमा इतनी महादेव स्वयं गोपेश्वर बन कर आते। महिमा इतनी महादेव स्वयं गोपेश्वर बन कर आते। राधे 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 राधे
राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने। राधे जब तुम आकुल व्याकुल हो, हरि बंसी मधुर सुनाते। राधे जब तुम आकुल व्याकुल हो, हरि बंसी मधुर बजाते। मैं बन जाऊं वो मधुर तान, हरि राधे को जो सुनाते हैं। मैं बन जाऊं वो मधुर तान, हरि राधे को जो सुनाते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने। राधे जब हम तेरा ध्यान धरे, श्री कृष्ण स्वयं दिख जाते। राधे जब हम तेरा ध्यान धरे, श्री कृष्ण स्वयं दिख जाते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने। तुम मन में कुछ भी चाहो सखी, आदेश समझ हरि करते। तुम मन में कुछ भी चाहो सखी, आदेश समझ हरि करते। राधे पुण्य सुशोभित हो तुम तो, बिन ढूंढे हरि मिल जाते। राधे पुण्य सुशोभित हो तुम तो, बिन ढूंढे हरि मिल जाते। इसलिए राधे 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 कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने। प्रिय बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, अच्छे से भैया दूज मनाए। जय बंसी वाले की।
राधे राधे।